देवव्रत, जिनको अब लोग भीष्म के नाम से जानते थे, उनके इतने बड़े त्याग के बाद में राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह कर लिया। उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था चित्रांगदा और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगदा जब बड़ा हुआ वो एक अभिमानी व्यक्ति था और एक दिन वो जंगल के अंदर टहल रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक गंधर्व से हुई जिसका नाम भी चित्रांगदा था। दोनों के बीच में अपने नाम को लेकर बहुत विवाद हो गया और गंधर्व ने कहा कि अगर मेरे सिवा किसी और का नाम चित्रांगदा हो सकता है तो वो मेरे पुत्र का नाम हो सकता है, तुम अपना नाम बदल लो। लेकिन चित्रांगदा, क्योंकि वो एक अभिमानी व्यक्ति था, उसने गंधर्व को चुनौती दी कि तुम मेरे साथ युद्ध करो और जो युद्ध में विजयी होगा वही इस नाम का अधिकारी होगा। ना सिर्फ गंधर्व ने कुछ ही क्षणों के अंदर चित्रांगदा को परास्त कर दिया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, जिसके कारण अब कुरुवंश का सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी बचा था जिसका नाम था विचित्रवीर। विचित्रवीर को विवाह में कोई रुचि नहीं थी और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत बड़ा सवाल उठा था कि कुरुवंश को अब आगे कौन बढ़ाएगा। और इसी बीच काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने कुरुवंश से किसी को भी न्योता नहीं दिया। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि हर राज्य में विचित्रवीर के पुरुष होने को लेकर काफी शंकाएं हैं और इसी वजह से वे स्वयंवर में पहुंचे अपने इस अपमान का जवाब लेने के लिए। दूसरी तरफ इसी स्वयंवर के अंदर अंबा, जो कि राजा सलवा से प्रेम करती थी, आज उन्हें अपना पति चुनने वाली थी और हाथों में फूलों की माला लेकर वो राजा सलवा को पहनाने ही वाली थी। इससे पहले कुछ राजाओं ने भीष्म पितामह का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया कि इस बूढ़े व्यक्ति ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि ये कभी भी विवाह नहीं करेगा और उन्होंने विचित्रवीर के ऊपर भी सवाल उठाए। जब अपने वंश का भीष्म पितामह ने अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने न सिर्फ उन तीनों कन्याओं को अगवा कर लिया, साथ ही वहां पे जितने भी राजा थे जिन्होंने भीष्म पितामह का विरोध किया, भीष्म पितामह ने उन्हें तुरंत परास्त कर दिया। राजा सलवा ने जब अंबा को जीतने के लिए भीष्म पितामह से युद्ध किया तो उन्होंने राजा सलवा को बहुत भीषण रूप से हराया और उनका बहुत अपमान किया और वो अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर अपने साथ अपने राज्य में आ गए। जब वे विचित्रवीर के पास पहुंचे और भीष्म पितामह ने कहा कि तुम इन तीनों से विवाह कर लो, तो विचित्रवीर ने कहा कि अंबा पहले ही अपना हृदय राजा सलवा को दे चुकी है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। अंबा अब बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुकी थी क्योंकि वो अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे अगवा किया है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम राजा सलवा के पास वापस जा सकती हो। जब अंबा खुश होकर राजा सलवा के पास में पहुंची तो राजा सलवा ने कहा कि मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता और इस वक्त ना सिर्फ भीष्म ने मुझे हराया है बल्कि मुझे अपमानित किया है तुम्हें यहाँ भेजकर कि मैं तुम्हें दक्षिणा में अंबा दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा अब बहुत चिंतित हो चुकी थी क्योंकि अब उसके प्रेमी ने भी उसे ठुकरा दिया था, वो अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी और जब वो भीष्म पितामह के पास वापस लौट कर गई तो उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहते थे। अंबा अब प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी और वो गांव से गांव भटक रही थी कि कोई ऐसा पुरुष है जो भीष्म को मार सके। लेकिन ना सिर्फ बाकी पुरुष भीष्म पितामह से डरते थे, वे ये भी जानते थे कि राजा शांतनु ने जब सत्यवती के साथ में विवाह किया था तब उन्होंने भीष्म पितामह को ये वरदान दिया था कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैं पिछले 16 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मैंने कुछ तपस किया है जिसके फल स्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद के अंदर इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, तुम्हें कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मार ना सकेगा। ये जानकारी होते हुए कोई भी पुरुष भीष्म पितामह से लड़ने को राजी नहीं था, जिसके कारण अंबा ने युद्ध के भगवान कार्तिकेय की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्होंने अंबा से वरदान मांगने के लिए कहा। अंबा ने कहा कि आपको मेरे साथ न्याय करना होगा, भीष्म पितामह ने मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया और इसीलिए आपको उनकी हत्या करनी होगी। कार्तिकेय ने आखिरी बार अपनी तलवार दक्षिण भारत के अंदर एक नदी में धोई थी, जिसके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कभी भी ये तलवार रक्त को नहीं देखेगी। उन्होंने अंबा से कहा कि मैं भीष्म को नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें कमल का एक हार दे रहा हूँ, इस फूल के हार को जो भी पहनेगा वही व्यक्ति भीष्म को मारने के अंदर समर्थ होगा। उस हार को लेकर अंबा राज्य से राज्य भटकने लगी, लेकिन कोई भी उस हार को पहनने के लिए राजी नहीं था। जब उस कमल के हार को पहनने के लिए नगर का कोई व्यक्ति राजी नहीं होता तो उस हार को लेकर अंबा परशुराम जी के पास में पहुंचती हैं, जो कि भीष्म पितामह के गुरु हैं, और उनसे कहती हैं कि इस हार को पहनकर आप भीष्म को मारें। लेकिन परशुराम भीष्म पितामह को बुलाते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि तुम अब अंबा से विवाह करो। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप मुझसे मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने को ना कहें, आप मेरे गुरु हैं,
अगर आप कहेंगे तो मैं अपना सर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। लेकिन परशुराम ऐसे ऋषि हैं जिनको ना सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए वे भीष्म के साथ में युद्ध करते हैं। लेकिन क्योंकि परशुराम जो कुछ उन्हें आता था वो भीष्म को सिखा चुके थे, तो दोनों के बीच में युद्ध होने के कारण कोई भी विजय नहीं होता। जब परशुराम भीष्म पितामह के ऊपर विजय हासिल नहीं कर पाते तो वे उस कमल के हार को लेकर अंबा को वापस लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब महादेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उस कमल के हार को लेकर आखिरकार अंबा राजा द्रुपद के यहाँ पर पहुंची और उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि वे भीष्म की हत्या नहीं करेंगे। और इन सब से तंग होकर अंबा ने वो कमल का हार लिया और महल के एक स्तंभ के ऊपर ले जाकर टांग दिया। उस फूलों के हार को कोई भी हाथ नहीं लगाता था। लोग वहां पर दीप जलाते थे, क्योंकि साल दर साल बीतते गए लेकिन वो कमल का हार कभी भी मुरझाया नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा हार था जो युद्ध के भगवान स्वयं कार्तिकेय ने वरदान में अंबा को दिया था। अंबा ने अब महादेव भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी। और एक समय में जो एक बहुत सुंदर स्त्री हुआ करती थी, एक कोमल स्त्री हुआ करती थी, एक हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी थी, जिसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, लेकिन फिर भी वो अपना तपस छोड़ने को राजी नहीं थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव खुद प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि अंबा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अंबा ने कहा कि आपको मेरे लिए भीष्म को मारना होगा। लेकिन महादेव ने कहा कि अगर मैं भीष्म को मारूंगा तो तुम कभी भी अपने प्रतिशोध का स्वाद पूर्ण रूप से नहीं जान पाओगी। महादेव ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अपने अगले जन्म के अंदर जो हार तुमने कार्तिकेय से मांगा था, वही हार पहनकर जिस पुरुष की तलाश में तुम निकली थी, वो पुरुष तुम खुद होगी और तुम खुद ही भीष्म को मारने में समर्थ रहोगी। लेकिन अंबा ने कहा कि अगले जन्म के अंदर मुझे तो ये याद भी नहीं रहेगा कि इस जन्म में मेरे साथ भीष्म ने क्या गलत किया था जिसके कारण मैं उसे मार रही हूँ। तब महादेव ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि युद्ध के उस क्षण के अंदर जब तुम भीष्म पर तीर चलाने वाली होगी, तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम अपने प्रतिशोध की मिठास को महसूस कर पाओगी। और उसी क्षण अंबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। दूसरी तरफ शादी के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे दोनों वधू वापस विधवा हो गई, जिसके कारण सत्यवती भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा त्यागने के लिए कहती हैं। लेकिन उस वक्त भीष्म पितामह कहते हैं कि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं, आप ये नहीं जानती कि मेरा धर्म क्या है। उस दिन जिस दिन आपके पिता ने मुझसे वो प्रतिज्ञा ली थी, उस दिन मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। और आखिरी बार मैं खुद को स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि मुझे खुद को दोबारा कभी दोहराना ना पड़े। मैं गंगा पुत्र भीष्म ये स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि देव सत्य को त्याग सकते हैं, वो भ्रष्ट हो सकते हैं, सूर्य अपना प्रकाश खो सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता खो सकता है। मैं गंगा पुत्र भीष्म ना सिर्फ स्वर्ग को त्यागता हूं, अगर मुक्ति भी मेरी प्रतिज्ञा के रास्ते में आ जाए तो मैं मुक्ति को भी त्याग सकता हूं। और इसीलिए मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा और मेरा देश सर्वोपरि है।